नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। और इससे पहले के जो आप वीडियो देख चुके होंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ऊंचाई और दूरी हो गई और मेंसुरेशन हो गया, ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट करवा चुके हैं। 3 टॉपिक जो है हम कंप्लीट करवा चुके हैं, हाई स्कूल के ही टॉपिक हैं और सारे के सारे एनसीईआरटी की बुक से कराए गए हैं। एनसीईआरटी की बुक से हमने इसलिए कराए क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो बड़ी आसानी से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो इसमें। दूसरा ये है कि कोई जैसे कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन के लागे हम अलग से बैच लेके आएंगे, लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी कंपटीशन के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो जितना हमने हाई स्कूल एनसीईआरटी का हमने ट्रिगो पढ़ाई है या हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाई है या मेंसुरेशन पढ़ाया है, किसी भी एग्जाम इससे ज्यादा नहीं आ सकता। या मैं सांख्यिकी पढ़ाने जा रहा हूं तो सांख्यिकी जो है इससे ज्यादा कहीं भी आपको नहीं मिल सकती है। ठीक, तो चलिए सांख्यिकी में करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो स्टैटिक्स होती है, सांख्यिकी होती है, इसका मतलब क्या होता है। जो सांख्यिकी पहले बहुत समय पहले से यूज होती आ रही है। पहले क्या करते थे, जब राजा महाराजा होते तो अपने पास में एक ऐसा व्यक्ति रखते थे वो जो उन्हें पहले के आंकड़े बता सके कि जैसे पहले कहीं हम लड़ने गए थे तो हमारे साथ में इतने सैनिक गए थे, लेकिन आज हम जा रहे तो आज उससे ज्यादा सैनिक लेके जा रहे। ये क्या हो गया, एक आंकड़ा हो गया। तो वही क्या है, सांख्यिकी। आजकल आप देखते होगे, जैसे आपने मैच देखा तो मैच में एक कमेंटेटर होता है, तो कमेंटेटर तो सिर्फ बोलने वाला होता है, उसको इतनी चीजें कहाँ से याद आ गई, उसको इतनी चीजें याद नहीं होती हैं। तो उसके लिए एक व्यक्ति बैठा होता है जो स्टैटिक्स होता है, यानी कि सांख्यिकी ज्ञाता होता है, सांख्यिकी वेत्ता भी बोलते हैं इसको। तो वो एकदम से एक पर्ची निकाल के देगा कि ऐसा काम आज हुआ है, ऐसा काम इससे पहले इतने इस आदमी ने और किया था। जैसे मान लो अभी रिसेंटली उसने ऋषभ पंत ने 50 रन मारे थे 29 बॉल में, 29 बॉल में 50 रन मारे। तो एकदम से वहां पे आंकड़े दिखाए गए कि इससे कम बॉल में और किसने मारे, तो वो 28 बॉल में किसने मारे थे, वो भी ऋषभ पंत नहीं मारे थे। ठीक है, तो 4-5 लोगों के तुरंत वहां पे नाम लिख के आते हैं। तो वो क्या है, एक स्टैटिक्स है, वो क्या है, एक सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी का मतलब मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके, कि यानी कि एक आंकड़ों का ज्ञान। ठीक है, आंकड़ों का ज्ञान क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। तो जो अब सांख्यिकी में हम इसमें जो पढ़ेंगे वो 3 चीजों को पढ़ेंगे। देखते हैं सांख्यिकी में हम किन किन 3 चीजों को जानेंगे, देखिए बड़े ध्यान से। देखो सांख्यिकी जो डिवाइड किया गया है वो यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है हमारा समांतर माध्य, समांतर माध्य, या इसको केवल हम माध्य भी कहीं लिखा देखने नहीं मिलेगा, केवल माध्य। ठीक है, मीन। दूसरे नंबर पे आएगी आपकी माध्यिका, माध्यिका मीडियन, और तीसरे नंबर पे आएगा आपका बहुलक। ठीक, ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या, समांतर माध्य को। ये पूरे टॉपिक में आपको 3 ही चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी। और जो हमारे पढ़ाने का तरीका आप देख चुके होंगे, जो पिछली 3 वीडियो आपने देखी होंगी उसमें देखा होगा कि पहले हम पूरे चैप्टर को एनालाइज करते हैं, उसके बाद में हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन पूरे टॉपिक में 3 ही चीजें हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इन तीनों चीज को हम जानते हैं डिटेल में कि समांतर माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है और बहुलक क्या होता है, और इनके सारे फॉर्मूलों को देखते हैं। ठीक, उसके बाद में चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम किसको जानेंगे, समांतर माध्य को। कहीं कहीं आपको केवल माध्य भी लिखा देखने को मिलेगा, तो वो एक ही चीज है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के हमारे 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जब आंकड़े वर्गीकृत नहीं हो, जब आंकड़े वर्गीकृत ना हो। ठीक, पहला तो ये हो गया, इस तरह से एक समांतर माध्य ज्ञात करेंगे जब आंकड़े वर्गीकृत ना हो। दूसरा,
जब आंकड़े वर्गीकृत हों, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, ठीक, दो चीजें हैं, एक आंकड़े वर्गीकृत होंगे, एक आंकड़े वर्गीकृत नहीं होंगे। ठीक, तो देखते हैं पहला स्टेप हम क्या है, जब आंकड़े वर्गीकृत ना हो, तो इसको हम हटा दें। आंकड़े वर्गीकृत कब नहीं होंगे, जैसे कुछ आंकड़े उल्टे सीधे फैले फिर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वर्गीकृत नहीं है, अवर्गीकृत कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, 8, 1, 3, और इसने कह दिया कि इसका समांतर माध्य ज्ञात करो, कह रहा है जैसे का माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। ठीक है, तो माध्य को हम हमेशा x बार से डिनोट करें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, पूरे इसमें टॉपिक में हम माध्य को x बार से डिनोट करते हुए चलेंगे। तो माध्य x बार इक्वल क्या आ जाएगा, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, कुल आंकड़े। सही मायने में आप इसको क्या बोल सकते हो, और औसत, जो एवरेज पढ़ रहे थे वो भी ऐसे ही निकाल रहे थे कि आंकड़ों का कुल योग बटे कुल आंकड़े। आंकड़ों का योग कितना आएगा जाके, 2 + 4 + 6 + 8 + 1 + 3, आंकड़े हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 बटे में 6 कुल आंकड़े। ठीक, तो कितना हुआ जाके 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 21, 21 और 3 कितना हो गया जाके 24 बटे में कितना 6, 6 से कितनी बार गया जाके 4 बार। तो हमारा जो इसका माध्य आया निकल के वो कितना आया, 4 निकल गया, हमारा समांतर माध्य कितना निकल के आ गया 4। ठीक है, तो ये केवल कहानी किसके लिए थी, जब आंकड़े वर्गीकृत ना हो। अब देखते हैं हम जब हमारे आंकड़े वर्गीकृत हों। दूसरी चीज, पहली चीज जान ली हमने कि जब आंकड़े हमारे वर्गीकृत ना हो तो हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। दूसरी चीज है, दूसरा टॉपिक क्या, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, जब आंकड़े वर्गीकृत हों। देखो वर्गीकृत से मतलब क्या है कि वर्गीकृत किस तरह की चीज वर्गीकृत होगी, यानी कि एक वर्ग अंतराल दिया हो, जैसे कोई वैल्यू दी गई है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से कितना 10, इस तरह से। ठीक, तो देखो, और इसको क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल। जो ये चीजें दी गई हैं इसको कहेंगे हम क्या, वर्ग अंतराल। ठीक है, या इंग्लिश में हम इसको जो कहेंगे वो क्लास इंटरवल, यानी कि CI ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहले वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद में मैं एक सवाल ही ले लेता हूं यहां से, देखो तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाँ, 10 से 12, 8 से 10 और 10 से 12, 12 से 14। ठीक, यहाँ पे जो दिया जाएगा आपका वो ये वर्ग अंतराल हो गया, यहाँ पे दिया जाएगा बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता यानी कि ये होती क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी, इसको हम f से डिनोट करते हैं या fi से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो इसका बारंबारता देखो दिया गया है, वो दिया गया है यहाँ पे 1 2 और फिर से 1, फिर 5, उसके बाद में 6, उसके बाद फिर 2, उसके बाद 3, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, बारंबारता हो गया। इस तरह से सवाल इसमें मिलेगा, यानी आंकड़े कैसे मिलेंगे हमारे,
जब वर्गीकृत मिलेंगे तो इस टाइप से मिलेंगे, ठीक है। अब वर्गीकृत आंकड़े के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, पहला जो चीज होती है, इसको 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हो। जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो उसको हम कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं? 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, पहला जो इसका तरीका मिलेगा जाके, वो मिलेगा हमारा क्या? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, ठीक। पहली चीज क्या मिल गई? प्रत्यक्ष विधि। जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे तो हम इसको 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला विधि कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। जो दूसरी विधि मिलेगी जाके हमें, वो मिलेगी जाके कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ये दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि मिलेगी जाके हमें पग विचलन। पग विचलन विधि। देखो, तीनों को फॉर्मूले जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो प्रत्यक्ष विधि हमने क्या बताया था आपको? सिग्मा बार, वो सॉरी, ये एक्स पे बार, ये क्या होगा हमारा? माध्य। तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा जाके इसका? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे देखो, हमें एफ आई तो पता है कि ये जो हमारी बारंबारता दी गई है, यही हमारा क्या होगी जाके? एफ आई होगी जाके, ठीक है। अब एफ आई और एक्स आई ये क्या है? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। तो कल्पित माध्य और पग विचलन को मैं बाद में बताता हूं, पहले इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो लिख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 विधियां थी, इसकी कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन, ठीक है। तो देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा एफ आई एक्स आई क्या होता है। देखो, यहां पे निकालेंगे हम क्या? एक्स आई। एक्स आई जो निकलती है जाके, यहाँ पे देखिए, एक्स आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। अब ये उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या हो गई? जैसे वर्ग अंतराल में आओ, जो पहली की जो सीमा दी गई होती है इसको बोलते हैं हम क्या? निम्न सीमा। और जो बड़ी सीमा होती है इसको बोलते हैं हम क्या? उच्च सीमा, ठीक है। जो छोटी सीमा वो निम्न सीमा, जो बड़ी सीमा उच्च सीमा। तो एक्स आई इक्वल आता है फॉर्मूला उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में कितना? 2, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? एक्स आई निकाल लेंगे। उच्च सीमा कितनी है हमारी? 2, और प्लस निम्न सीमा कितनी है हमारी? 0 बटे में कितना? 2। तो 0 में अगर 2 जोड़े तो कितना? 2 ही बचा, और 2 बटे 2 यानी कि कितना आ गया? 1। तो पहले की जो हमारी एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1। क्या ये समझ में आया? यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के इससे क्या करो? सॉरी, 2 से क्या करो? भाग। इससे नहीं भाग देना है, 2 से भाग देना है, गलती हो गई। जैसे इसमें देखो, पहले का समझा, दूसरे का समझिए। 2 और 4 कितना हो गया? 6। अब 6 बटे कितना? 2। जब 6 में 2 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसको देखो, इसकी एक्स आई कैसे याद करोगे? 6 और 4 इन दोनों को जोड़ो, 6 4 कितना हो गया? 10, और 10 का आधा यानी कि 2 से भाग किया तो कितनी बार गया? 5 बार। 8 और 6 कितना हो गया? 14, और 14 को जब 2 से भाग किया तो 7। 14 को 2 से भाग किया तो 7। 8 और 10 कितना हो गया? 18। 18 को जब 2 से भाग किया तो 9। 10 और 12 कितना हो गया? 22। 22 को जब 2 से भाग किया तो 11। 12 और 14 कितना हो गया? 26, और 26 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 13। मैं समझता हूं कि एक्स आई की वैल्यू जो, यानी कि इसको बोलते हैं मध्यमान, ठीक है। या तो एक्स आई बोल दो इसको, या मध्यमान, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? मध्यमान। अब उसके बाद में यहां पे जो निकालते हैं जाके वो एफ आई एक्स आई। देखो, एफ आई एक्स आई क्या होता है? उससे पता ही चल रहा है कि एफ आई का हम एक्स आई में क्या कर रहे हैं? मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि ये है एक्स आई और ये एफ आई। तो ये 1 का 1 मल्टीपल किया तो 1 आया, 2 का 3 में किया तो कितना? 6 आया, 1 का 5 में किया
तो भी कितना आया 5 आया। और 7 का 5 में किया तो 7 माना 35 आया। 6 का 9 में किया तो 54 आया। 11 का 2 में किया तो 22 आया। 13 का 3 में किया तो 39 आया। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये आपको मल्टीपल भी समझ में आ गया होगा। अब हमारी चीज आती है क्या, सिग्मा एफ आई, ऊपर क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो सिग्मा आपको कहीं भी लगा हुआ मिले, सिग्मा जो डिनोट करता है वो करता है कि जो नंबर हमारे हैं उनका क्या योग, जो नंबर है उनका क्या योग, सिग्मा का मतलब योग होता है। ठीक है, तो यहां से देखो तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, कितना आएगा जाके 1 और 6 7 7 5 12 12 और 5 17 17 और 4 17 4 21 21 और 2 23 23 और 9 23 और 9 कितना हो गया 32 की 2 हाथ से लगी 3 3 और 3 6 6 और 5 11 11 और 2 13 13 और 3 कितना 16, यानी कि ये कितनी वैल्यू आ गई हमारी 162। ठीक है, सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना आ गया 162। अब हमें क्या निकालना है, ये क्या यानी कि सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको जोड़ो 1 2 3 3 और 1 4 4 और 5 कितना 9 9 6 15 15 और 2 15 2 17 17 और 3 कितना हो गया 20। ठीक, यानी कि हमारा जो ये फॉर्मूला था ये हमने सारी चीजें निकाल ली। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखो यहाँ पे, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये कितना आया 162 और ये कितना आया 20। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो जीरो क्या करेगा एक पॉइंट बढ़ा देगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16.2 अपॉन 2, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 से भाग करो तो 8 दूनी 16, पॉइंट लगाओ 2 एकन 2, तो इसका जो मध्यमान आ जाएगा जाके x की वैल्यू x बार की वैल्यू निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आएगी 8.1। ठीक है, एक बार लो इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद में फिर हम चलते हैं आगे। तो ये जो विधि थी हमारी वो कौन सी विधि थी, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, यानी कि जो 8.1 का जो सॉरी चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका 14। ठीक, और 14.1 में जब आप पहला प्रश्न देखोगे जाके, ठीक, तो आपको एनसीईआरटी में तो आपको यही आंसर मिलेगा जाके कितना 8.1। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से जानते हैं, ये प्रत्यक्ष विधि थी। तो प्रत्यक्ष विधि में 3 विधियां थी पहले तो, यानी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी थी कल्पित मद और तीसरी हमारी कौन सी विधि थी पग विचलन। ठीक, तो प्रत्यक्ष विधि में हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे हमें एफ आई तो मिला हुआ होता है, हमने एक्स आई यानी एक्स आई हमारा क्या होता है मध्यमान। ठीक, ये आगे आपको हर प्रश्न में जरूरत पड़ेगी इसकी, इसके बिना सवाल नहीं हो सकता। तो मध्यमान हमारा क्या था, मध्यमान के लिए फॉर्मूला नहीं एक्स आई इक्वल क्या उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। कहीं भी आपको उच्च सीमा और निम्न सीमा दी गई हो उसके बटे में क्या कर दो 2 कर दो, हमें क्या मिल जाएगा जाके मध्यमान मिल जाएगा जाके। ठीक है, तो उसके बाद में हमें क्या एफ आई एक्स आई ज्ञात करना, इनका सीधा सीधा मल्टीपल करते चलो, बस ये वैल्यू निकाल लो बाद में ऐड करके या फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या प्रत्यक्ष विधि। अब इसी में हम जानने की कोशिश करते हैं किसको, दूसरी विधि। अब दूसरी विधि को निकालते हैं, देखो तो हटाएं इस सवाल को। देखो दूसरी विधि के लिए थोड़ा सा हमें इसको क्वेश्चन को कंप्रेस करना पड़ेगा, यानी पास पास थोड़ा लिखना पड़ेगा। हिंदी समझ ही चुके होंगे, हिंदी को हटा देते हैं ताकि हिंदी बहुत ज्यादा जगह गिर रही। ये पहली चीज हमारी क्या हमने बताई थी आपको सी आई, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई सी आई। दूसरी चीज ये वाली चीज थोड़ा सा इधर लिखते हैं आके, ये हमारा क्या था एफ आई। ठीक है, सी आई हो गया एफ आई हो गया। एफ आई कितना कितना है देखो 1 इसके लिए 2 और इसके लिए कितना 1, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 2 और इसके लिए 3।
ये हमारा हो गया क्या, ये। अब उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं ये एफ आई हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मध्यमान निकालेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे हम क्या, एक्स आई। ठीक है, यानी कि ये दो चीजें तो हमें हर सवाल में दी ही गई होंगी। अब हम निकाल रहे हैं एक्स आई। ठीक है, तो एक्स आई वही जो हमने इधर निकाली थी, या यहाँ से निकाल सकते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो पहले के लिए कितनी निकली थी 1, उसके लिए 3, इसके लिए 5, इसके लिए 7, इसके लिए 9, इसके लिए 11 और इसके लिए 13। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसके बाद में जो हमारा तरीका था वो थोड़ा सा बदलेगा, यानी कि हमने जब आंकड़े वर्गीकृत दिए हों तो हमने एक चीज देख ली इसमें से, कौन सी वाली, प्रत्यक्ष विधि। अब देखेंगे हम क्या, कल्पित माध्य विधि। जो दूसरा स्टेप है हमारा वो है कल्पित माध्य विधि। देखो, कल्पित माध्य विधि के लिए एक फॉर्मूला होगा जाके, यानी कि हमेशा एक्स बार लेंगे इसको हम, हमेशा ध्यान रखना माध्य की जहां भी बात आएगी तो एक्स बार से इसको डिनोट करेंगे। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, जितने भी आप इसमें तीन के तीनों स्टेप देखोगे, तीनों तरीके देखोगे, तो तीनों के तीनों फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा कि अपॉन में आ रहा है सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखना, ये कॉमन है कि जो अपॉन में आएगा जाके वो सिग्मा एफ आई ही आएगा जाके। देखो, तो आगे इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें सबसे पहले जो ए की वैल्यू दी गई है, ए क्या है यहाँ पे, ए है जो हमारा मध्यमान था, मध्यमान का बीच वाली वैल्यू, मध्यमान के बीच की वैल्यू, यानी कि ए यहां से देखो निकालो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दी। तो 7 में कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो जितनी संख्याएं ऊपर होंगी उतनी ही संख्याएं कैसी होंगी, नीचे होंगी। देखो, तो यहां से देखो 1 2 3, 3 संख्याएं ऊपर हो गई, 1 2 3, 3 संख्याएं नीचे हो गई, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 7। यानी कि जितनी संख्याएं ऊपर उतनी ही संख्याएं नीचे। तो ये ध्यान रखना, ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यानी जितनी वैल्यू ऊपर उतनी ही वैल्यू नीचे। ठीक है, मैं समझता हूं समझ में आ गया, यानी कि बीचों बीच की वैल्यू वो हमारी क्या होगी, ए। देखो, उतनी ऊपर उतनी ही नीचे, तो बीच वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, ए। ठीक है, अब ए के बाद में हम निकालेंगे यहां से डी आई। देखो, डी आई कैसे निकलती है, डी आई की वैल्यू समझो, डी आई का मतलब समझते हैं कि डी आई को हम कैसे निकालते हैं। डी आई बराबर जो वैल्यू होती है वो होती है, यहां पे लिख दो फॉर्मूला, हम निकाल लें यहाँ पे डी आई, तो डी आई इक्वल होगा जाके क्या, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए होगा जाके, यानी कि जो भी वैल्यू एक्स की दी गई है उसमें से हम ए को माइनस करते हुए चलेंगे। पहली वैल्यू कितनी है हमारी 1, और 1 में से कितना माइनस करेंगे, 7। तो 1 में से जब 7 माइनस किया तो यहां से कितना बचा जाके, 6 बचा, किसका, माइनस का। ठीक, तो ये यहाँ पे जो आ जाएगी वैल्यू किसकी आएगी, माइनस के 6 आएगी। दूसरी बार हम क्या करेंगे, 3 में से -7 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। ठीक, अगली बार क्या है, 5। तो 5 में से क्या 7 माइनस करेंगे, तो 5 में से जब 7 गया तो बचा कितना यहाँ पे, माइनस का 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 2। आगे आगे यानी कि इसमें से करेंगे, 7 में से ए को माइनस करेंगे, 7 में से 7, तो जो 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। ठीक है ना, यानी कि 7 में से 7 तो कितना बचा, 0। अब क्या करेंगे, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब 11 में से जब हम 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। और फिर 11 में से वो 13 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक, तो ये यहां से हमारा क्या आ गया, ये डी आई। तो अब उसके बाद हम निकालते हैं जाके क्या, एफ आई डी आई। देखो, एफ आई डी आई कैसे निकलेगा, अगला स्टेप है हमारा एफ आई डी आई। इसके नाम से ही पता चल रहा है
कि एफ आई का हमने डी आई में क्या करें, मल्टीपल किया। तो पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का जब वन का जब -6 में करेंगे तो -6 मल्टीपल आएगा। 2 का -4 में करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, 2 4 जा 8। 1 का जब -2 में करेंगे तो -2 आएगा। 5 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 6 का 2 में करेंगे तो 12 आएगा। 4 का 2 का 4 में करेंगे तो 8 आएगा। सेकंड एक मैंने यहाँ पे गलत कर दिया क्या, जब 13 में से 7 गया तो सॉरी यहाँ पे 6 आना चाहिए, 6 ठीक है। तो 2 का जब 4 में तो 8 और 3 का 6 में किया, ठीक है। जब हम 3 का 6 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 18 मिलेगा, ठीक। 6 3 18। अब यहां से हम एक चीज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे, यहाँ पे लिख दो सिग्मा एफ आई डी आई। अच्छा, सिग्मा एफ आई डी आई हमें क्या मिलेगा, जाके सिग्मा हमें क्या डिनोट करता है कि इनका ऐड करो। तो पहले तो माइनस माइनस वाले एक तरफ जोड़ लो और प्लस प्लस वाले एक तरफ जोड़ लो। तो माइनस की संख्या कितनी हो गई, 6 2 8 8 16। माइनस के तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 16। प्लस वाले जोड़ो, 12 8 20, 20 और 18, 20 और 18 कितना हो गया, 38। यानी प्लस में वही वैल्यू आ रही है हमारी कितनी, 38, और माइनस में आ रही कितनी, 16। तो इनको माइनस कर दो, अगर प्लस में आ रही होती सारी वैल्यू तो प्लस कर दे। तो 8 में से 6 गए, बचे कितने, 2, और 3 में से 1 गया तो बचे कितने, 2। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई जाके, 22, ठीक है, 22 आ गई। अब इसके बाद देखते हैं आगे जो देखेंगे। अब तो हमें सिग्मा एफ आई डी आई मिल गया, हमें और क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए। तो सिग्मा एफ आई हमने जो निकाला था, तो इसको जोड़ लो, यहीं पे जगह नहीं बची, ये 3 है। तो कितना पहली बार आया था, 1 2 3, 3 और 1 4, 4 4 5 और 5 4 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 3 20। ये कितना आया, 20। यानी कि हमें जो सिग्मा एफ आई मिला जाके वो कितना मिला जाके, 20। पहले भी हम निकाल चुके थे। फॉर्मूला हमारा ये है, तो इसी फॉर्मूले में इन वैल्यू को सबको रखते हैं। देखो, तो हमें एक्स बार की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, पहले तो ए की वैल्यू कितनी है, 7, प्लस एफ आई डी आई कितना आया मेरा, 22, अपॉन एफ आई कितना आया जाके, 20, ठीक है। तो कर दो इसको सॉल्व। 7 प्लस हमने क्या बताया था, जब इसका इसमें भाग देंगे तो जीरो क्या करेगा, पॉइंट को बढ़ा देगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.2 अपॉन 2, यानी कि जीरो ने पॉइंट कर दिया ऊपर। तो भाग दो 2 से, तो 7 प्लस ये से कितनी बार गया, 1 1 1, पॉइंट 1 1 1, तो 7 और 1 कितना हो गया, 8, 8.1। यानी पहले भी हमारी वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी, 8.1, और इस बार भी कितनी वैल्यू आई, 8.1। चाहे आप कल्पित माध्य से करें, चाहे प्रत्यक्ष विधि से करें, चाहे या पग विचलन विधि से करें, आपका मान हमेशा कैसा आना चाहिए, सेम ही आएगा। अब बात ये आती है कि तो सर अलग अलग तरीके से करवा क्यों रहे हो, अलग अलग तरीके से ये करवा रहे, देखो इसमें तो ये डेटा बहुत छोटा डेटा था कि जो वैल्यू यहाँ पे थी वो बहुत छोटी छोटी वैल्यू दी गई थी, तो हमने इसका मल्टीपल आसानी से कर दिया या जोड़ आराम से लिया। लेकिन कभी ऐसा होगा कि जब वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी, ठीक है, तो आप प्रत्यक्ष विधि से क्या करोगे, उसको मल्टीपल करने में गलत करोगे कई बार, ठीक है। तो जब बड़ी वैल्यू आएंगी जाके, तब ये जो कल्पित माध्य विधि है या पग विचलन विधि है वो आपको बड़ी अच्छी लगेगी, ठीक। दूसरी चीज ये है, पहली चीज तो मतलब ये हो जाएगी, आसान तरीका बन जाएगा बड़ी वैल्यू में। दूसरी चीज ये है कि जब एग्जामिनेशन में क्या कह देगा आपको एग्जामिनर कि आपको इस विधि से ही करना है, कल्पित माध्य विधि से ही करना है, तब क्या करोगे, और दे देगा सवाल ये कि 4 नंबर का है, और आप तो आपको आती केवल एक विधि, कौन सी, प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि जब करके चले 4 नंबर आपके चलेगी। तो ये सवाल जब भी आपको देगा तो 4 या 6 नंबर से कम में नहीं देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी चीज, पहले तो 4 या 6 नंबर से कम में नहीं देगा। दूसरी चीज एक बता दूंगा आपको, इसमें आपको एक सवाल देखने के लिए ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, और एनसीईआरटी से ही मिलेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको 2 विधियां बता चुका हूं,
कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि। ठीक, अब चलते हैं अगली विधि पर। ठीक है, तो इसको फिर से थोड़ा सा करते हैं रफ यहां से ही। अगला है हमारा तीसरी विधि, कौन सी है? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। मैं एक ही सवाल पर तुम्हें सारी विधि क्यों बना के दिखा रहा हूं, इसलिए ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, हम किसी विधि से एक सवाल को करते हैं तो उसका आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो हमने वो विधि को कहीं ना कहीं पे गलत किया है। ठीक, तो पग विचलन विधि के लिए हमने क्या बताया था, सिग्मा बार आपको हमेशा, सॉरी, एक्स बार आपको हमेशा लेना पड़ेगा, किसके लिए? समांतर माध्य के लिए। ठीक, तो एक्स बार के लिए फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा, पग विचलन में ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में आपको मिलेगा एच। यहाँ पे नई एक बीमारी, दो बीमारी बढ़ गई, कौन कौन सी? एक एच और यू आई। हम यू आई को कैसे ज्ञात करेंगे और एच क्या होती है, देखो चलिए देखते हैं इन दो बीमारियों को। और तो बाद आगे कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, तो मैं उनको यहां पे लिख देता हूं। दो बीमारी जो है, एच जो है आपकी, एच है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यानी कि आप ये कह सकते हो, सीधी सीधी बात ये है कि एच का मतलब ये है कि आपका जो क्लास इंटरवल है यानी वर्ग अंतराल है वो कितना विस्तार किए हुए है। ठीक है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अगर हम पहले इसकी एच निकालें, और दूसरी चीज, एच हमेशा पूरे की कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी, अलग अलग नहीं हो सकती है। देखो, दो में से अगर हम जीरो को घटाएं, दो में से जीरो घटाए तो कितना आया, दो आया। अगला अगर इसको हम देखो, चार में से दो घटाएं तब भी कितना आ रहा, दो आ रहा। कहीं से भी आप देख लो, मान लो हम 12 में से 10 को घटा रहे, उच्च सीमा कितनी 12, निम्न सीमा कितनी 10, तो 12 में से 10 गया तो कितना बचा, 2। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो वर्ग अंतराल होगा जाके वो एक निश्चित सीमा होगी, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कहीं से भी। ठीक है, तो एच हम कैसे निकाल पाए, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाया। ठीक, और वो हमारा क्या बन गया जाके, एच। तो एच यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। एच समझ में आ गया, 2। तो अब उसके बाद हम देखते हैं यू आई। अब यू आई क्या बीमारी है, देखो यू आई के लिए निकाल सकते हो आप, यू आई के लिए जो हमने डी आई निकाली थी, डी आई अपॉन एच, ये फॉर्मूला है किसका, यू आई का। यू आई इक्वल डी आई अपॉन एच, यानी कि जो हमारी डी आई आ रही है उसमें हम एच से अगर भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, यू आई मिल जाएगी। ठीक, ये हमारा एफ आई डी आई की अब कोई जरूरत है नहीं, इसको हटा देते हैं। अब एफ आई डी आई की जगह पे हम दूसरी चीज को लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, यू आई को, यानी कि यू आई इक्वल क्या होता, डी आई अपॉन एच। ठीक है, देखो पहले जो वैल्यू आ रही है हमारी कितनी आ रही, माइनस के 6, डी आई भी कितनी आ रही, माइनस के 6। अब माइनस के 6 में पहली जो डी आई आई है वो कितनी आई है, यहां से देखो डी आई की वैल्यू कितनी रखें, 6, माइनस के 6 सॉरी, और एच कितनी है हमारी पहली, 2। तो जब हम 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस के 3। क्या ये समझ में आया, यानी 6 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस के 3 मिलेगा। दूसरी बार डी आई की जगह कितना रखेंगे, 4, और 4 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, माइनस के 2 बार। 2 में जब 2 से भाग करेंगे तो माइनस के 1। 0 में किसी भी संख्या से भाग करो क्या आता है, 0। 2 में जब 2 से भाग करेंगे तो 1, और 2 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 2, और 2 में जब 6 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 3। ठीक, तो ये हमारी क्या आ गई जाके, यू आई। अब यू आई के अलावा अब हमें क्या ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई यू आई। तो अब इसके लिए यहां पे निकालेंगे एफ आई यू आई। ठीक है, तो एफ आई यू आई के लिए क्या करेंगे,
इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एफ आई का हमें यू आई में मल्टीपल करना है। तो एफ आई हमारी ये है और यू आई ये है। तो एक का जब 3 में किया तो माइनस के 3 ही आएगा, 2 का जब 2 में किया तो माइनस के 4 हो जाएगा, 1 का 1 में किया तो माइनस का 1 रहेगा, 5 का 0 में किया तो 0 ही रहेगा, 6 का 1 में किया तो 6 रहेगा, और जब 2 का 2 में किया तो 4 हो जाएगा, और 3 का 3 में किया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, सिग्मा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख दो इसको यहाँ पे। ठीक, हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जोड़ो इनको, ये 4 3 7 7 और 1 8, माइनस कितने हो गए जाके 8। ठीक है, 4 3 7 और 1 8, और ये कितने हो जाएंगे 6 4 10, 10 और 9 कितने हो गए 19, 6 4 10 और 9 19, 19 में से अगर 8 गई तो बचा कितना है यहाँ पे 11, यानी एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 11। क्या ये समझ में आया, यानी माइनस की जो वैल्यू आएगी जाके यहाँ पे कितनी आएगी 4 3 7 माइनस के, और एक कितना 8, माइनस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, माइनस के कितने हो गए बेटा 8, और प्लस के कितने हो गए 6 4 10 और 6 4 10 और 9 19। तो 19 में से अगर 8 घटाए तो कितने बचे 11, बस ये था यहाँ पे और कुछ नहीं था, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद देखो करते हैं सॉल्व। तो हमें x बार इक्वल क्या मिलेगा, a की वैल्यू कितनी है हमारी 7, ठीक, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया मेरा 11, अपॉन सिग्मा एफ आई जो आया जाके, तो सिग्मा एफ आई कितना है 20, यानी कि ये 20 इंटू h। अब h की वैल्यू कितनी है 2, h बराबर कितना निकल गया 2। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, 2 से ये कितनी बार गया 10 बार, यानी हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे 7 प्लस 11 अपॉन 10 इंटू में कितना 2, सॉरी 2 तो कटी गया, ये लिखेंगे 7 प्लस 11 अपॉन 10। अब आगे देखो 0 क्या करेगा, एक पॉइंट को यहाँ लगा देगा, तो 7 प्लस कितना 1.1, तो 7 और 1 कितना हो गया 8.1, और अभी भी कितना आ रहा है 8.1। ये इसकी 3 विधियां थी, हमने तीनों विधियों के आपको फॉर्मूला और तरीके बता दिए और उनको वैल्यू बता के निकाल के बता दी कि किस किस तरह से ये होती है। ठीक है, तो चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है, और चाहे तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में देखते हैं हम ये हमारा क्या था माध्य, इसके बाद में देखते हैं मध्यका को और बहुलक को। आप परेशान मत होइएगा, आपके को जो क्वेश्चन बनते हैं वो माध्य से ज्यादा बनते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी और सबसे बड़ी चीज थी। इसके बाद में आपकी मध्यका आएगी, और मध्यका के बाद में जो बहुलक आएगा जाएगी वो इतना कठिन नहीं होगा, तो पेशेंस बना के रखिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो देखो ये जो माध्य है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एक ही लेक्चर में रखा जाए, उसके बाद में जो मध्यका है और बहुलक है उनको अलग लेक्चर में किया जाए। देखो प्रत्यक्ष विधि यानी कि माध्य 3 तरीके से अभी हमने बताया आपको इसी वीडियो में, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन। प्रत्यक्ष विधि के लिए फॉर्मूला ये हमने आपको पूरे विद एग्जांपल के समझा दिया था। कल्पित माध्य के लिए ये फॉर्मूला होता है, यानी सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस में ए। पग विचलन के लिए ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इनके कुछ कोड होते हैं, मतलब इनको किस चीज डिनोट किया जाता है वो देख लेते हैं। जहां एफ आई हमारी बारंबारता रहेगी हमेशा, एक्स आई हमारी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 रहेगा। ठीक है, इसको हम मध्यमान भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मध्यमान। ठीक, मध्यमान एक्स। ये क्या रहेगी मध्यमान के बीच का मान, जो मध्यमान होगा हमारा, ठीक, उसकी जो बीच की वैल्यू आएगी जाके वो हमारा ए रहेगा। डी आई क्या रहेगी एक्स आई माइनस ए, और एच क्या रहेगी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और यू आई क्या रहेगी हमारी डी आई अपॉन एच। ठीक है, तो चलिए दूसरी टॉपिक का इंतजार करिए।